खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और भोगट रोड, खंडवा। यार क्या समस्या लेके आज यहाँ पे आए थे? हम चिकटी खाल से आए, पुनासा ब्लॉक के और मोदी थाने से। क्या हुआ पूरा बताओ। मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मैं 7 तारीख को स्कूल गया था, तो उस रोज़ एक बालिका जी जो थी वो 2 महीने से स्कूल से अपसेंट चल रही थी। और मैंने लड़की से बोला कि बेटा तू स्कूल डेली आया करो, तुम्हारी शिक्षा की स्तर कमज़ोर है और तुमको डेली आना पाक नहीं आएगी, अब तो तुम्हारे घर हम आके तुम्हें माँ बाप में शिकायत करेंगे और तुमको घर से भी लेके आएंगे या हमारे बच्चे जाएंगे तुमको लेके आएंगे। हमने ऐसा बोला गया तो वो लड़की तो कुछ नहीं बोला उन्होंने, बच्ची को भी अच्छा कोई ये नहीं था उससे। और पूरे टाइम स्कूल बैठी है बच्ची। जब वो छुट्टी हो गई और छुट्टी में घर गए, दूसरे दिन संडे था और जब मंडे मतलब सोमवार दिन स्कूल गया, तब मैं स्कूल गया तो गांव की कुछ महिलाएं, मैं स्कूल बच्चे पढ़ा रहा था और गांव की कुछ बाहर की महिलाएं गांव में आई और उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और मेरे को मतलब गाली गलौज करने लगे। और जब गांव के लोग इकट्ठे वहाँ हो गए तो वहाँ से फरार हो गए और उन्होंने थाने में की रिपोर्ट डलवा दी मेरे नाम की। जब हम थाने पहुँचे तब वो पक्ष वहीं बैठा था मेरे गांव में, मेरे साथ में पूरा गांव के लोग थाने पहुँचे थे मेरे पक्ष में। तो आपने क्या छेड़छाड़ कर रहे थे इसलिए? क्या था? मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की। बालिका के परिवार का कहना है कि छेड़छाड़ की थी। हाँ, बालिका का कहना है कि छेड़छाड़ की, जबकि बालिका 8 साल की है और मैं 54 साल का हूँ। आपके द्वारा छेड़छाड़ नहीं की गई? नहीं, समझाई देते थे कि स्कूल डेली आओ, डेली स्कूल आओ। और इसके आधार पर पूरा गाँव भी आया हुआ है। कौन से गाँव का मामला है? ये चिकटी खाल का। आप टीचर है वहाँ ना? मैं टीचर हूँ। ठीक है, क्या हुआ था भैया बताओ। ये जैसे हमको सूचना मिली, कोटवार ने लगाया फ़ोन की, बोले स्कूल में कुछ बाहर के लोग आए हैं, सर के साथ में गलत व्यवहार कर रहे हो। जैसे मैं गया, मैंने देखा तो वो लोग जब तक सब भाग गए थे। फिर मैंने जैसे सर को बोला सर आपके साथ में ऐसा हुआ तो चलो अपन थाने पहुँचते। हम करीबन 25 आदमी और 11 महिलाएँ थाने पहुँचे। वहाँ हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद हम वापसी घर आ गए। और उन्होंने फिर जो सर ने हमको जो बताया, मैंने सर को बोला कि यार सर सही बात मेरे को बता दो क्या आगे है। तो इनके साथ में हुआ था कि जो हमारे यहाँ का बीओ था उन्होंने इनकी 4 महीने की तनख्वाह रोक के रखी थी। इन्होंने 181 उसकी शिकायत की थी। तो वो बीओ बोल रहा था कि मेरे को 50,000 रुपये दे दो। तो इन्होंने मना बोल दिया कि नहीं मैं नहीं दूंगा 50,000 रुपये। तो बोले तेरे को मैं देख लूँगा। तो इन्होंने क्या कि उनके जो बीओ साहब के हमारे गाँव में रिश्तेदार थे, तो कुछ बेड़ानी से और फिपरी से महिलाएँ और 12 लोगों को लेके और गांव वालों को कोई सूचना बिना सूचना दिए इन्होंने स्कूल पे हमला किया। तो हम इसीलिए आए कि हमको यही टीचर चाहिए और हमारे गांव में यही पढ़ाएंगे और हमारे टीचर के साथ में न्याय मिलना चाहिए। ये तो छेड़छाड़ करने का आरोप लग रहा है इन पे। फिर आप छेड़छाड़ का आरोप लग रहा है जी, वो झूठी है सर जी, ये हम कहते हैं। क्योंकि गाँव का आदमी उनके साथ में एक महिला भी नहीं है। गाँव जो बालिका है वो बालिका बाहर की है, बेड़ानी की है बालिका। आप टीचर के सपोर्ट में? हाँ, हम पूरे गांव के टीचर के सपोर्ट में। जो हमने गांव वालों ने सरपंच के द्वारा मीटिंग ली गई, उसमें बीओ को बुलाया, बीओ मना बोल दिया कि मेरे को टाइम नहीं है। ये हुआ इसके सर के साथ। ठीक है, कौन से गांव से तुम लोग बताओ? चिकटी खाल से। क्या हुआ, क्यों आए? ये वहाँ पर हम ऐसे आधार कार्ड के लिए गए थे तो सर के पास बैठे थे हम लोग। तो हम लोग वहाँ बैठे थे तो एकदम से आए 20 आदमी और उनने हमला किया। हमने फिर लोगों को बोला कि भाई तुम्हारे सर को हमला हुआ तो मर जाता तो कौन नया बचाएगा बेचारे को। तो सब लोग मतलब आए, फिर छुड़ाए उसको। फिर ये लोग आए तो इनने कुछ किया उनके हिसाब से। फिर कौन लोग थे वो लोग? ये लोग बाहर के थे। बाहर के थे? हाँ, मारपीट कर रहे थे? मारपीट करे। किसके साथ? ये सर के साथ। क्यों कर रहे थे? तो अब सर वो ऐसे बोल रहे हैं कि कोई गलत फहमी, तो ऐसी गलत फहमी तो हमको नहीं लगी कि ऐसे गलत फहमी हो। हम नहीं मानते इसको, ये भैया तो इसी काम ही करती है तो फिर ऐसे कौन मानेगा। हमारे गांव में तो सर यही होना और हमको तो न्याय मिलना चाहिए। आपके बच्चे पढ़ते क्या वो स्कूल में? वही स्कूल में मेरे बच्चे भी जाते हैं ना। अच्छा, इन पे छेड़छाड़ का आरोप लग रहा है बच्चों के ऊपर? हाँ, बच्चों के साथ छेड़छाड़ के झूठे आरोप लग रहे हैं? झूठे आरोप लग रहे हैं। हाँ, सर ऐसे नहीं है क्या? लेने की बोल रही कि सर से मेरे पैसे मेरे को दिलवा तो मैं न्याय दिलवाती हूँ। कौन मांगता पैसे? वो भाई। किसने रिपोर्ट डाली वो? हाँ, ठीक है। तो सर दादी अरे दादी कहना पड़ रहा है सर, हमें देखे हुए हैं वो सर अच्छे हमारे लिए। तो जो भी हमको न्याय चाहिए
इनके ऊपर जो भी झूठा आरोप लगा हुआ है हमको न्याय चाहिए। मतलब ये सर अच्छे है ना हाँ, गांव के सर लिए? हमारे लिए अच्छे हैं। हमारे खुद के बच्चे वहीं पे पढ़ रहे हैं, तो ये झूठा आरोप लोगों ने लगाया क्यों? और गांव के लोगों को बुलाया इससे पहले कि बाहर के लोगों को लाके सर को मारा, तो क्यों मारा सर को? तो गांव के लोगों को पूछताछ तो करने के लिए बुला सकते थे ना। हाँ, हमारे ये कहना पड़ रहा है, या तो फिर आगे कार्रवाई करो कि ऐसे अचानक क्यों उनको मारा। गांव में कोटवार रहे, उनको पूछते, वो भी सोए हुए थे, उनको किसी को जगाया भी नहीं उन्होंने। हाँ, तो बताना चाहिए था ना। भाई लोग छुड़ाने गए तो भाई लोगों को छोड़ने उनके ऊपर भी फिर क्या हो गए। हाँ, ये जीजी को धक्का दिया उन लोगों ने, तो गिर जाती तो क्या होता। चलो सर को तो कैसे भी लड़के लोग भी गए छुड़ाने, तो उन्हें छुड़ाया उसको। हाँ, फिर तो सर तो मार देते। हाँ, तो हमारे यही कहना पड़ रहा है कि हमको न्याय दिलाओ बस। आप क्या कहेंगे, आपके बच्चे भी वहीं पढ़ते क्या है? हाँ, मैं गांव से हूँ, टिखार गांव से हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सर बिल्कुल बेगुनाह है, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, इनको न्याय मिलना चाहिए बस। ऐसा कुछ नहीं हुआ। गांव के लोग झूठ बोल रहे हैं, वो महिला है गलत है, वो महिला अच्छी नहीं है, उनके घर से भी अच्छे नहीं है, क्योंकि वो लोग शराब बेचते हैं, शराब पीते हैं, और शराब पीने वाले ही लड़के आए और सर पे हमला किया, और सर पे है तो झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। और 4 लाख की फिरौती उनने मांगी है कि 4 लाख देंगे तब हम रिपोर्ट वापस लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे सर को न्याय मिलना चाहिए बस। हमको और कुछ नहीं चाहिए, वरना स्कूल बंद हो जाएगी, स्कूल में कोई बच्चा नहीं आएगा। सर लोग कैसे विश्वास करेंगे? हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे गांव में अगर सर पे ऐसा होगा? तो आज ये सर के साथ हुआ है, कल दूसरे सर के साथ होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे सर को न्याय चाहिए। हम और कुछ नहीं बोलना चाहते। सर पे तो छेड़छाड़ के आरोप लग रहे हैं। तो झूठा आरोप है, बिल्कुल झूठा आरोप है। 8 साल की लड़की के साथ में कोई सर नहीं कर। वहाँ पे टीचर है, वहाँ पे महिला होने, वहाँ पे अध्यक्ष महिला है, हर कोई काम महिला करती है। छोटी से बच्ची पे क्यों करते? छोटी वो दूसरी भी लड़कियां है और 5वीं क्लास की लड़कियां है। सर ने मिडिल क्लास में भी स्कूल में भी पढ़ाया है, ऐसा नहीं है कि प्राइमरी में पढ़ा रहे। सर 4 महीने सर ने है तो मिडिल स्कूल में पढ़ा है। वहाँ तो बड़ी बड़ी बच्चियां हैं, उनके साथ में भी कर सकते हैं। हमारे बच्चियां भी है, हमारे सब बच्चियों के साथ में कर सकते हैं। वही बच्चे के साथ में वो आपसी रंजिश के कारण सर पे इल्जाम लगाया गया है। सर ने कोई ऐसा कोई नहीं किया है। तो सर बेगुनाह है। सर को बस हमको सर हम यही चाहते हैं कि सर को पूरी तरीके से वो मिलना चाहिए, सपोर्ट सबका। गांव में रहना चाहिए पढ़ाने के लिए। बस गांव में हमको और कोई टीचर नहीं चाहिए, हमको बस सर ही चाहिए। हमारा यही कहना है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। जाओ।